जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो टॉपिक इस तरह है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम ईस्टर्न वैल्यूज़ कहते हैं, उसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बात करते हुए जो है वो कतराते हैं। जब मैं कहता हूँ बात करते हुए कतराते हैं तो मेरा मुराद है उन टॉपिक्स पे बात करते हुए कतराते हैं जो बच्चों की सेफ्टी से मुतलिक होते हैं। स्पेशली मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, या चाहे बच्चे वो बड़े भी हो जाएं, 18 साल के भी हो जाएं, 19-20 साल के भी हो जाएं, तो भी बच्चों के मसाइल तो रहते हैं। न सिर्फ ये कि हमारे मुल्कों में, बल्कि किसी भी मुल्क में, चाहे डेवलप्ड कंट्री भी हो, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो पेरेंट्स की जो है वो मुसलसल गाइडेंस और रहनुमाई जो है वो उसकी ज़रूरत होती है बच्चों को। लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ जो है वो, अब सारे लोग तो नहीं, लेकिन जो लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो वो लोग हेसिटेंट होते हैं, बात नहीं करते अपने बच्चों से इस टॉपिक के ऊपर, या बल्कि कोई और भी अगर कोई बात करे या समझाए तो उसको भी बुरा समझते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो मतलब वो समझते हैं कि इस टॉपिक पर बात करना जो है वो एक शर्म की बात है या गलत बात है। हालांकि होना तो उसके बरक्स चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, देखें बच्चा चाहे 2-3 साल का जब हो जाए उस वक्त से लेकर उसको चलें, हमारे यहाँ एक हिजाब है और चलें ठीक है, तो फादर तो बात करने में चलो उसको महसूस होता है या दिक्कत महसूस होती है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन माँ जो है वो तो अपने बच्चों से बात कर सकती है। माँ तो वैसे भी कहते हैं कि बेटी की तो दोस्त होती है स्पेशली। अब मुझे नहीं पता कि हर घर में ऐसा है या नहीं है। जो घर देखें ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, जहाँ माँ बाप जो है ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, जिसे आप कहते हैं ज़्यादा रोशन ख्याल हो गए हैं, वहाँ तो बात हो जाती है, समझा भी देते हैं और सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि न सिर्फ आप बात किया करें अपने बच्चों से, कोशिश करें कि उनको जैसे दोस्तों से वो फ्री होकर गपशप करते हैं तो चलें, उस लेवल पर तो नहीं तो लेकिन कम से कम ऐसा तो हो कि माँ से तो कम से कम बच्चा जो है, या फादर्स जो हैं कुछ मैंने देखा है वो भी बहुत अपने बच्चों से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, या अपनी सिस्टर हो या कोई भी हो, तो उनको इतना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उनको देते हैं या ट्रस्ट देते हैं कि बच्चे उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। और इसमें टीचर्स जो हैं वो भी समटाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। ऐसे टीचर्स भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है वो हासिल कर लेते हैं और स्टूडेंट्स फिर उनसे अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स और मसाइल जो है वो उनको बताते हैं। तो इस तरह वो उनको गाइड भी करते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उसमें आपको पता है सबको, गुड टच और बैड टच जो है वो बताना चाहिए बच्चों को, मेरे हिसाब से बताना चाहिए। अब कितने माँ बाप जो है वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं, या बताते हैं या स्कूल्स में बताते हैं या नहीं, कोशिश करते हैं टीचर्स। अब स्पेशली फीमेल टीचर्स तो देखें किसी तरीके से बच्चियों को तो बता सकती हैं, मेरा ख्याल है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ माशरा जो है उसके बड़ी रुकावटें हैं। अगर किसी स्कूल में इस तरह की बात हो जाए तो पता चला कि उस स्कूल के मालिक या सारे टीचर्स के खिलाफ ही डंडा लेके लोग कहेंगे कि इसकी तो पिटाई करो, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस लेडी टीचर की जो है हमारे बच्चों से इस तरह की बात करने की। हालांकि वो तो भले के लिए ही बात कर रही है। और आपको भी पता है कि प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं, चाहे बच्ची के साथ हो या बच्चे के साथ हो, उसमें जनरली देखा ये गया है कि मोस्टली जो है वो कल्प्रिट जो है ऐसे लोग ही होते हैं जो वो लोग हों जिन पर बच्चों का जो है ज़्यादा ट्रस्ट होता है। मतलब आपके क्लोज़ रिलेटिव्स होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपको वहमो गुमान भी नहीं होता। और स्ट्रेंजर्स जो है मोस्टली
होते तो हैं ज़रूर, लेकिन उनकी तादाद कम होती है। अब जब तक हम ये हिम्मत नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ बच्चों को ब्लेम करें कि भाई बच्चों ने ये खुद क्यों नहीं सोचा, या बच्चों ने ऐसा क्यों किया, या बच्चे उस स्ट्रेंजर के साथ उन्होंने ये चीज़ क्यों एक्सेप्ट कर ली। तो उन्हें जब हमने बताया ही नहीं, गाइड ही नहीं किया गया, तो बस कसूर तो बच्चों का तो नहीं हुआ। तो बस ये सिर्फ आपको एक हल्की सी बात जो है वो रिमाइंड करानी थी। अब बात हल्की सी तो नहीं है, इम्पॉर्टेंस तो इस बात की बहुत ज़्यादा है। अब वो आप किस तरीके से करते हैं, स्पेशली माँ जो है अपने बच्चों से कैसे करती है, वो तो उस माँ पर डिपेंड करता है। तो कोशिश करनी चाहिए, और इस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेटस डू इट ऑल टुगेदर। और जो है मेरा ख्याल है कि आप सब लोग अभी तक जो है वो वायरस का ख्याल रख रहे होंगे। हालांकि मुझे बताया गया है कि वहाँ पर तो आप लोग तो कोई केयर कर ही नहीं रहे। आपने तो ये समझ लिया है जनरली, मेजॉरिटी लोगों की जो ह्यूज मेजॉरिटी ने, कि ये हमारे यहाँ पर तो है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग तो कहते हैं सब झूठ है, कोई नहीं, कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं तो फिर भी एज ए टीचर जो है आप सब लोगों से जो है रिक्वेस्ट भी करूँगा और आपको एडवाइस भी करूँगा कि देखें, एहतियात में तो कोई कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा एहतियात क्या है भाई, बाहर घर से जब निकलें तो मास्क लगा लें, स्ट्रेंजर से मिलें तो मास्क लगा लें, सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, हैंड वॉश कर लें, और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जो भी इंस्ट्रक्शंस है अब तक तो आप सब लोगों को पता है। और स्पेशली आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनकी ज़्यादा केयर करें। छोटे बच्चों की खाने पीने में जो है बाहर का खाना जो है उसको अवॉइड करें। बस ये बातें थी। बाकी मेरी दुआएं और बेस्ट विशेस और सब कुछ जो है, ऑल गुड विशेस विद ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा फिर किसी टॉपिक पर बात होगी। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।